बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उन्हें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसका फर्स्ट टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इस पैराग्राफ में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो है पैरेलल फोर्सेस। ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, डिफाइन पैरेलल फोर्सेस या व्हाट इज़ पैरेलल फोर्सेस। ये स्टार्ट करेंगे। दीज फोर्सेस आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन से लेकर पैरेलल फोर्सेस तक। नेक्स्ट डेफिनेशन है लाइक पैरेलल फोर्सेस की। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसकी एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। अ बैग विद एप्पल्स इन इट से लेकर पैरेलल फोर्सेस तक। लाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस से लेकर हैव द सेम डायरेक्शन तक। नेक्स्ट डेफिनेशन है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसकी एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। एन एप्पल इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग से लेकर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस तक। इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस से लेकर ऑपोजिट टू ईच अदर तक। ये शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह से पूछी जाती है, डिफाइन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस या व्हाट इज़ पैरेलल फोर्सेस। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्सेस। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। अ रिजल्टेंट फोर्स इज़ अ सिंगल फोर्स से लेकर फोर्सेस टू बी एडिड तक। ये शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह से पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ एडिशन ऑफ फोर्सेस या डिफाइन एडिशन ऑफ फोर्सेस। इसके अलावा ये किस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ रिजल्टेंट फोर्सेस। इसके अलावा इस पैराग्राफ में से जो MCQs आ सकते हैं वो है फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे। इस पैराग्राफ में से MCQs पूछा जा सकता है। ये स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द मेथड से लेकर वेक्टर एडिशन तक। नेक्स्ट टॉपिक है हेड टू टेल रूल। ये एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जा सकता है, हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। ये स्टार्ट करेंगे। A graphical method of vector addition. First select suitable scale, then draw the vectors of all the forces according to the scale such as vector A and B। और ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा इस साइड बॉक्स में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये स्टार्ट करेंगे। इट शुड बी नोटेड दैट से लेकर डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स तक। यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ में से जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट इज़ मेंट बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये स्टार्ट करेंगे अ फोर्स से लेकर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स तक। इसके अलावा जो इसकी डेफिनेशन है वो किस तरह से पूछी जाती है, व्हाट इज़ मेंट बाय रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये स्टार्ट करेंगे स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स से लेकर रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स तक। इसके अलावा ये जो साइड बॉक्स है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और MCQs के लिए भी, और ये यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप वेक्टर्स फोर्सेस इनटू देयर कंपोनेंट फोर्सेस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से लेकर ये पेज भी इसमें कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा इसके साथ इसकी फिगर बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके अलावा ये टेबल भी कंप्लीट करेंगे। ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4.2। इसकी स्टेटमेंट है अ मैन इज़ पुलिंग अ ट्रॉली ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री with the rod. Find the horizontal and vertical components of force। इसका सोल्यूशन हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ये साइड बॉक्स, ये भी कंप्लीट करेंगे और इसमें से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है
डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ इसकी फिगर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्टार्ट करेंगे, अ फोर्स कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इट्स रिवर्स इज टू डिटरमिन द फोर्स नोइंग इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इसकी डेरिवेशन में ये पेज भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। इस पैराग्राफ में से जो डेफिनेशन आती है वो है व्हाट इज़ मेंट बाय रिजिड बॉडी। ये स्टार्ट करेंगे, अ बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से लेकर इस कॉल्ड रिजिड बॉडी तक। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, अ रिजिड बॉडी इज़ द वन दैट इज़ नॉट डिफॉर्म्ड बाय फोर्स और फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन की। ये शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह से पूछी जाती है, व्हाट इज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये स्टार्ट करेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी तक। नेक्स्ट डेफिनेशन है टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स की। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्ट करेंगे, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज़ कॉल्ड टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट पैराग्राफ में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो है ऑन विच फैक्टर्स ऑफ टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स। ये स्टार्ट करेंगे, द फैक्टर्स ऑन विच टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स अ मैकेनिक यूजेस अ स्पैनर से लेकर यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाता है, व्हाट इज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या डिफाइन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये स्टार्ट करेंगे, द लाइन अलोंग विच अ फोर्स एक्स इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोमेंट आर्म। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाता है, व्हाट इज़ मेंट बाय मोमेंट आर्म। ये स्टार्ट करेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर डिस्टेंस एल तक। और इसके साथ ये एक्सप्रेशन भी लिखेंगे, मीन्स टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल, और ये यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इसके साथ इसका यूनिट भी लिखेंगे। टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर। इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, अ टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर इज कॉज्ड बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट आर्म 1 मीटर लॉन्ग। ये शॉर्ट क्वेश्चन में किस तरह से पूछी जाती है, डिफाइन न्यूटन मीटर या व्हाट इज न्यूटन मीटर। इसके अलावा ये मिनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4.3, जिसकी स्टेटमेंट है, अ मैकेनिक टाइटन्स द नट ऑफ अ बाइसाइकिल यूजिंग अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, फाइंड द टॉर्क दैट हैज़ टाइटन इट। इसका सोल्यूशन भी हम कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, जिसमें हमने डिस्कस किया लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, रिजिड बॉडी। नेक्स्ट हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।